श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्लोका नंबर 11 से ही, चैप्टर नंबर 2 के श्लोका नंबर 11 से ही आत्मा विषय ज्ञान दे रहे थे, और आत्मा विषय ज्ञान देते देते अब इस श्लोका नंबर 30 में वो इसको फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं। इस आत्मा विषय अपना जो ये उपदेश है उसको भगवान समाप्त कर कर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध का जो कर्तव्य है इससे तुम विमुख नहीं हो सकते। युद्ध में ये युद्ध तुम्हारी क्षत्रिय होने की जिम्मेदारी है, इससे तुम्हारा भागना अधर्म होगा, ये धर्म नहीं है। और इस नाशवान जो शरीर है ये तो सदैव से नाशवान है। देहि नित्यम अवध्योयम, ये शरीर तो बिल्कुल नाशवान है, लेकिन इसमें आत्मा जो है वो अमर है। और ये आत्मा का, अमर आत्मा का कोई भी वध नहीं कर सकता, ये अवध्य है। इसलिए तुम ये सारे बातें जो है इस आत्मा के विषय में ये ज्ञान जान करके तुम्हें किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन का अज्ञानता को यहाँ पर मुक्त कर रहे हैं, अर्जुन को अज्ञानता से, और उस अज्ञान को बाहर भगा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान इसीलिए जब ज्ञान देना प्रारंभ किए तो और कुछ नहीं, अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम अपना रियल आइडेंटिटी जानो। अर्जुन, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि अगर जब तक हम रियल आइडेंटिटी, हम कौन है, हम नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जानेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम कौन हो ये जानो। और ज्ञान का प्रारंभ ही भगवान ने पहचान देने के हिसाब से किया है। भगवान बता रहे हैं कि हम और कोई नहीं, हम ये टेम्पररी शरीर नहीं, सारा काम शरीर के लिए ही हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा है। और हर शाश्वत आत्मा भगवान का अंश होती है, नित्य दास होती है। इसलिए उसका कार्य क्या है? तो परमेश्वर भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना। जब आत्मा का सारा ज्ञान दिया कि आत्मा किस तरह से अवध्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा एक हृदय स्थान में वास करती है, कभी भी आत्मा बदलती नहीं है, शरीर बदलता है, आत्मा देखने में बहुत सूक्ष्म है, आत्मा को समझा नहीं जा सकता है अपने छोटे से ज्ञान के द्वारा। तो भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि प्रॉपर नॉलेज से, प्रॉपर ज्ञान से हम अपना प्रॉपर जो एक्शन है, कर्तव्य है, उसका पालन कर पाएंगे। जब हम खुद जान जाएंगे कि मैं कौन हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है वो भी समझ पाएंगे। थैंक यू।